इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही एडमिट होती है और जैसे उसको होश आता है तभी उसको लगता है कि कोई इसकी तरफ आ रहा है और सच में कोई आ रहा था। इतनी देर में जैसे वो दरवाज़ा खोलता है और उसकी तरफ बेड की तरफ देखता है तो वहाँ पे लान गायब हो चुकी थी। इसके बाद हमें लान को दिखाया जाता है जो कि रोड में दौड़ रही थी और किसी से हेल्प मांगती है। तो उस आदमी से जैसे हेल्प मांगती है तो वो आदमी उसका गला पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। अब जैसे उसे मार पाता है इतनी देर में वहाँ पे एक शामू आ जाता है जो कि उसका बॉडीगार्ड था तो उसे छोड़ने को कहता है। जैसे उसे छोड़ लेता है तो इतनी देर में उन दोनों की फ़ाइट होने लगती है और उनके फ़ाइट के बीच में वहाँ पे शामू जीत जाता है और उसे मार के बहुत अच्छा से धूल चकाता है। इसके बाद उसे लेके वहाँ से लान को लेके चला जाता है। अब हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पे शामू नहा रहा था तो इतनी देर में हमें लान को दिखाया जाता है जो कि उठ जाती है और हर जगह का जायज़ा ले रही थी। इतनी देर में उसे लगता है कि कोई आ रहा है तो एक जगह पर जाकर छुप जाती है और शामू वहाँ से शावर लेके आता है तो पीछे से वहाँ से छुरी निकालती है उसे मारने की कोशिश करती है। इसके वजह से वो उसको हाथ पकड़ लेता है और उसे पैर में धक्का देता है और उसे कहता है कि देखो अभी तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो। इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज लान की वेडिंग थी तो वहाँ पे फोटोशूट चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम चांद था। तो उसका बॉयफ्रेंड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों किसी कर रहे थे। इतनी देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम लिली था और वो कहने लगती है कि भला मेरे वजह तुम्हारा वेडिंग कैसे होगा और तुम अपना कपड़ा का ध्यान रखो क्योंकि तुम्हारे कपड़े में पत्ते कैसे गिर सकते हैं। और उसे कहने लगती है कि अपना बॉयफ्रेंड से कहो ना कि अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखे। इसके वजह वहाँ पे लान कहने लगती चलो ना हम लोग फ़ोटो खिंचाते, इतना भी मत सोचो। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें चांद और लिली को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में थे और बात कर रहे थे कि भला उस लड़की को ये भी नहीं पता कि हम लोग दोनों से चीट कर रहे हैं। और वहाँ पर वो दोनों मज़े ले रहे थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें लान को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। इतनी देर में उसे मैसेज आता है जो कि लिली का था और उसे एक कार्ड देती है जहाँ पे उसे आने को कहती है। अब जैसे उस कार्ड को लेके वहाँ चली जाती है और दरवाज़ा खोलती तो अंदर जाके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब जैसे हर जगह से जा रही थी तो इतनी देर में उसे वहाँ पे कपड़े दिखते हैं और कपड़े देख के समझ ही जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे दरवाज़ा खोलती तो देखती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड वहाँ पर मज़े ले रहे थे। ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तो वहाँ पर चांद कहने लगता है कि देखो तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो। तो वहाँ पर लिली आ जाती है जो कि इसका रिंग दिखा रही थी उसे। अब ये चीज़ से वो दोनों बहुत सारा झगड़ा करने लगते हैं। तो वहाँ पे लान उसे एक थप्पड़ खींच के मार देती है जिसकी वजह से लिली को गुस्सा आ जाता है, उसे धक्का दे देती है। अब जैसे वो छत से नीचे गिर रही थी तो वहाँ पे चांद उसका हेल्प करता है। तो वहाँ पे लिली कहने लगती है कि अगर तुम इसका हेल्प करोगे, तुम इसको जाने दोगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो इससे बेहतर है तो मरने दो। ये बात सुन के उसको हाथ छोड़ देता है जहाँ से उसके नीचे गिर जाती है और वो कोमा में चली जाती है। इतने सालों से वो कोमा में ही थी। इसके बाद दिखाया जाता है उसके कोमा में जाने के बाद 3 साल के अंदर अंदर उसका बॉयफ्रेंड हर चीज़ उसका नाम कर लेता है जो कि उसके गर्लफ्रेंड के नाम पे था और उसका कंपनी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें चांद को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रहा था। तो वहाँ पे लिली कहने लगती है कब तक मैं तुम्हारे मिस्ट्रेस बन के रहूँगी, मुझे भी तो तुम्हारा नाम चाहिए। इसमें वो कहने लगता है कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लान अभी भी मेरी फियांसे होती है। ये बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और इतने देर में वहाँ से चांद चला जाता है। अब जैसे वो चला जाता है तो किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि उसका काम तमाम कर दो, जहाँ से हमें पता चलता है कि वही आदमी था जो कि लान को गले से दबा रहा था। इसके बाद हमें लान को दिखाया जाता है जो कि शोमो के पास थी और सिर्फ कहती है कि तुम भला किसके लिए काम करते हो। तो बताता है कि मैं देखो किसी के लिए काम नहीं करता, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसकी वजह से तुमने मुझे काम से निकाल दिया। और उसे खाने को दे रहा था लेकिन वो नहीं खाते, घर जाने की कोशिश करती है तो बता देता है कि तुम्हारे कंपनी में कुछ नहीं रहा, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड का हो गया। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज चांद का इंटरव्यू चल रहा था तो सभी लोगों के पास उसे स्पीच देना था। इतनी देर में जब स्पीच देने के लिए खड़ा होता है वहाँ पे सामने से हमें लान को आते हुए दिखता है। जैसे वो लान को देखता है तो हैरान हो जाता है। तो लान जाके वहाँ से चाकू उठाती है और उसे भोंक देती है। अब ये देख के वहाँ पे लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखते हैं कि यहाँ ये सारा चीज़ वहाँ पे लान इमेजिनेशन कर रही थी। अब हमें लान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ जाकर डायरेक्ट अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे कहती है कि देखो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं अभी हॉस्पिटल से उठी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुन के चांद बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और सभी लोगों को बताने लगता है कि मेरेकल हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड इतने सालों के बाद उठ गई है और उसे हक करने लगता है। इतने देर में जैसे वो हक कर रहा था तो अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा करता है कि कुछ करो। हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों घर जा रहे थे तो वहाँ पे लान कहने लगती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो बताता है हॉस्पिटल।